गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तक हमारे पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। बीच में आपके कुछ हॉलीडेज हुए हैं और आई होप आप लोगों ने अपना वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चैप्टर 4 तक आपके नोटबुक भी कंप्लीट हो चुकी होगी। अब इसका एक टेस्ट होगा, आने वाले दिनों में हम आपको वो डेट मेंशन कर देंगे। और आज से हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात यहाँ पे आती है कि ये नंबर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। इससे पहले वाले नंबर हमने पढ़े हैं, जो कि रियल नंबर हमारे पास है, इंटीजर हमारे पास है, नेचुरल नंबर हमारे पास है, बहुत से नंबर हमारे पास है। अब देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एक्चुअली हम ये कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा जो नंबर होगा, जो रियल से भी बड़ा होता है, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे ये होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, उन सब से जानने से पहले हम 10th के कुछ बेसिक्स रिजल्ट पे चलते हैं। देखिए 10th में हम लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की, ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। जब हमने इसको सोल्व किया था तो हमने वैल्यूज निकाली थी और हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये मेथड होता है इसके रूट्स निकालने के लिए। कितने रूट्स थे, 2 बनते थे। अब यहाँ पे क्या होता था, हमने कंसीडर किया था डिस्क्रीमेंट d से, और वो होता क्या था हमारे पास, b² - 4ac। अब डिपेंड करता था, हमारे पास कंडीशन थी, इफ d > 0 देन क्या होता था, रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट होते थे। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, इफ d = 0 देन रूट्स आर इक्वल रूट्स या आप कह सकते हो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन रियल और इक्वल रूट्स बनते थे। थर्ड कंडीशन हमारे पास थी, इफ d < 0 आप लिखते थे नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं बनता था हमारे पास। तो हमने ये 2 केसेस, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमने वैल्यू निकाली थी कि भैया हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट भी थे और सेम रूट्स भी हमारे पास आए। बट हमने कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जिसमें d < 0 था। उसमें हमने कभी भी किसी क्वेश्चन में d < 0 के लिए x की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया। बट क्या कैलकुलेट नहीं हो सकती थी, यस हो सकती थी, बट वहां पे सिर्फ आपको ये 2 ही पढ़ रखे। अब हम इस पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे जब हमने सोल्व किया तो उसमें नेगेटिव नंबर आता था अनरूट के अंदर। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + x + 2। अगर हम यहाँ से d को कैलकुलेट करें तो b², b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4a1 है और c2 है, दैट मीन्स 1 - 8 क्या बना, -7। अब हमने इसको सोल्व आगे नहीं किया था, हम लिख देते थे नो रियल रूट लिख देते थे हम। अब बट यहाँ पे जब बात आती है कि अंडररूट के अंदर जब नेगेटिव आता था तो हम सोल्व नहीं कर पा रहे थे उसको, ना ही हमें किसी ने बताया कि इसको कैसे सोल्व करना है। अब जो कि हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इससे आगे आता है, तो क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होगा, जब भी हमने नेगेटिव के अंदर माइनस आता था, अब नेगेटिव -1 का स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जानेंगे। देखिए ध्यान से, तो हमने इसको एक नाम दिया और इसको बोला आयोटा। क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का हमने नाम दिया आयोटा। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास √7 आया, ये आया था, हम इसको ये लिख सकते हैं -1 × 7, और इसको सेपरेट करेंगे तो -1 और √7।
तो ये तो हो जाएगा आयटा √7, तो इसको लिख सकते हैं √7 आयटा। तो यहाँ जो √-1 इसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा, ये डेफिनेशन आएगी। √-1 इज कॉल्ड एन आयोटा, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कुछ एक इसके टर्म्स के बारे में। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उस पर चलते हैं। पहले इसको थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। जैसे ही हम इसका करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या बना, यहाँ आयटा का स्क्वायर बना, यहाँ से क्या आएगा -1। एक ये रिजल्ट हमें आना चाहिए। अगर हमने आयटा का क्यूब किया तो क्या लिखेंगे उसको, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। ये आयटा स्क्वायर है -1 और ये है आयटा, तो रिजल्ट क्या बना, माइनस आयटा। आयटा क्यूब का रिजल्ट माइनस आयटा आ गया। इसी के अकॉर्डिंग अगर आयटा की पावर 4 को कैलकुलेट करें तो आयटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या बनने वाला है, 1। आयटा की 4 आ गया। आयटा की अगर 5 कैलकुलेट की जाए तो आयटा 3 इंटू आयटा स्क्वायर लिख सकते हो। आयटा 3 क्या होगा, माइनस आयटा, और आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो क्या बना, आयटा। तो इस तरीके से आयटा की जो पावर है वो किस तरीके से चल रही है, हमारे पास आयटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आयटा -1 होता है बेटा। हमें जो लर्न करना है, एक तो आयटा स्क्वायर हमें मालूम होना चाहिए, आयटा क्यूब क्या होता है, आयटा की 5 क्या होता है, आयटा की 4 क्या होता है। तो आयटा की 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। आयटा की 4 क्या होगा बेटा, 1। अब बात यहाँ पे आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए मैंने पहले भी बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर एग्जिस्ट करेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब तक हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर हमने पढ़े, इसके बाद हमने पढ़े होल नंबर, इसके बाद हमने पढ़े इंटीजर, जो नेगेटिव वाले भी ये तो सारे पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव वाले भी आ गए नंबर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रैशनल। अब बात आती है रैशनल नंबर जो प्योर क्योंकि फॉर्म में आए, चाहे नॉन जीरो आए। तो इनके अलावा भी कुछ नंबर ऐसे हैं जो रैशनल नहीं है, एक्चुअली रैशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से जो बना था वो बेटा क्या बना था, रियल नंबर। अब एक नंबर जो सबसे बड़ा होगा मैंने बताया वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, ध्यान से देखो, इन सब में जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, सारे के सारे नंबर कैसे हैं, ये रियल। बट जब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो टाइप होती है वो क्या होती है, किस फॉर्म में होता है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयटा बी फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसके अंदर a और b कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। ये कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। और ये क्या होगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट डेफिनेशन यही है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयटा b इज कॉल्ड एन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आयटा b। इस फॉर्म का जो नंबर होगा उसमें क्या होगा, वो किस का रिजल्ट कहता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सी से। अब बात यहां पे आती है, इसके अंदर ए जो होगा वो रियल होगा और बी भी क्या होगा, रियल होगा। ए और बी दोनों रियल नंबर है। अब देखिए ध्यान से, जब भी किसी रियल नंबर को आयटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बनता है आपके पास इमेजिनरी नंबर। क्या बन जाएगा वो, इमेजिनरी नंबर। सो मान लीजिए ये हमारे पास है, आप लिख सकते हो वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। ए और बी कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होगा, ए। जिसके साथ आयटा लगता है उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो कहलाएगा बी। वैसे ए और बी रियल है, बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो ए है और इमेजिनरी पार्ट है वो बी है। जो आइटा के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, बी। जनरली हम देखो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आइटा बी, हमने इसको नाम दिया कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें ए और बी क्या है, रियल नंबर है। और किस तरीके से हमने ये लिखा, ये वाला। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि प्योरली रियल, कब होगा ये एक नंबर प्योरली रियल, व्हेन बी क्या हो, 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा व्हेन बी 0। जैसे यहाँ पे हमने बी को 0 रखा तो ए आया। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 2 + 3 आयोटा, जिसमें 2 और 3 रियल नंबर है। 2 कहलाएगा रियल पार्ट, 3 कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको दिखाना है कि प्योरली रियल कब बनेगा, व्हेन 3, अगर यहाँ पे ये 0 हो जाता है, सो 2 क्या कहलाएगा, प्योरली रियल। प्योरली रियल। अगर यहाँ पे कहें कि प्योरली इमेजिनरी, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उसमें आपको ए को 0 रखना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए को 0 रख दो, क्या बनेगा, आयोटा बी। ऐसे नंबर जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 3 आयोटा, एग्जाम्पल इसका। एक तो यहाँ पे हो गया प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। फिर आता है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा, व्हेनेवर ए नॉन जीरो, बी नॉन जीरो, जिसमें ए और बी दोनों ही नॉन जीरो होंगे। जस्ट जैसे यहाँ पे 2 + 3 आयोटा लिखा हमने, ये किसकी फॉर्म में हो गया, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब सबसे एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नंबर आप बताइए जो रियल नंबर हो और कॉम्प्लेक्स भी हो, या हम ऐसा कहें कि प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो। ऐसा नंबर जो प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो, ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पे लिखा 0 + 0 आयोटा। तो 0 नंबर ऐसा है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली रियल की बात करें, अगर ये रियल चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो रियल में बी को 0 कर दो, तो यहाँ पे आपने लिखा z बिकम 0। और अगर कहा प्योरली इमेजिनरी, तो आप इसमें क्या करोगे, आयोटा 0 कर दो। तो ये ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। क्या ये इमेजिनरी होगा, नो। क्यों, क्योंकि उसमें और भी दोनों क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर a number which of the form of a plus iota b where a and b are real number। और iota क्या होगा, iota होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड एन iota। आइटा की पावर हमने स्क्वायर किया तो बना -1, आइटा की क्यूब किया तो बना माइनस आइटा, आइटा की 4 किया तो बना 1, आइटा की 5 हमने किया तो क्या आया था, आयोटा। अगर हम आइटा की पावर 6 करें तो क्या होगा, आइटा की पावर 6, देखो ध्यान से, आइटा की पावर 3 और इसकी पावर 2 ले लो। आइटा 3 क्या होता है, माइनस आइटा, इसकी पावर 2 कर दो, तो क्या बनेगा, यहां से आइटा की पावर 2 बनेगा जो कि -1 आएगा। तो आइटा की पावर 7 करेंगे तो क्या बनेगा, -1 आइटा। आइटा की पावर 8 करेंगे तो क्या बनेगा, आइटा की 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। तो देखो ध्यान से देखना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आइटा स्क्वायर के बाद देखो 4 का डिफरेंस पे आएगा, आइटा स्क्वायर -1 है, फिर इसमें 4 पावर ऐड करो
तो 6 बनेगा, 6 पे क्या आएगा -1। इसी तरीके से आइटा क्यूब क्या है माइनस आइटा, फिर इसमें 4 ऐड कर दो तो आइटा की 7 पे क्या बनेगा माइनस आइटा। आइटा की 4 क्या होता है 1, तो आइटा की 8 क्या होगा 1। आइटा की 5 ये है तो आइटा की पावर, इसमें 5 में आप 9 ऐड करो, आइटा की 9 क्या होगा आइटा की 8 इंटू आइटा, तो ये रिजल्ट आएगा आइटा, क्योंकि आइटा की 8 तो 1 है। तो इस तरीके से 4 पावर में डिफरेंस करके जाता है, सेम रिजल्ट बनने स्टार्ट हो जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जो आ रहा है वो ये है कि a प्लस आइटा बी फॉर्म में है। अब हम पढ़ेंगे इसके अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा का मतलब भैया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या क्या हम इसमें यूज करते हैं, कैसे इनको सोल्व करते हैं, कैसे इनका यूज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन वाली एडिशन के ऊपर, भाई ऐड कैसे करें। मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2। देखो ध्यान रखना, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे सो रियल पार्ट रियल में ही ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ही ऐड होगा। रियल पार्ट जैसे हमने लिखना है a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। अब हम क्या करेंगे a1 प्लस a2 को ऐड करेंगे रियल पार्ट, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है आयोटा b1 और आयोटा b2, तो इसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो आप लिखोगे a1 प्लस a2, आयोटा कॉमन आया b1 प्लस b2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बना, ध्यान से देखिएगा। हमने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, इनका जब एडिशन हमने किया तो क्या मिला, रियल पार्ट रियल में ऐड हो गया और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। सेम वे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए सेम काम करना है कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर का मीनिंग क्या होगा, अगर हम एडिशन पे चल रहे हैं तो इसका मीनिंग ये होता है इफ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी गेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन। अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हम ऐड करने जा रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो भी क्या आएगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ये प्रॉपर्टी कहती है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए Z1 रखा 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 रखा मैंने 3 प्लस 4 आयोटा। तो क्या होगा, अगर हम इनका सम करें तो रियल में रियल 3 और 2 5 और यहाँ से 4 और 3 7 आयोटा। तो रियल रियल में ऐड हो गया कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो ये क्या है, ये किस फॉर्म में है, एक्चुअली ये भी किस फॉर्म का है, कॉम्प्लेक्स नंबर बना। तो दो का एडिशन करते हैं तो रिजल्ट मिलता है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी उसी नंबर में जाता है जहां से वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आए थे। तो एडिशन प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो गई, क्लोजर। अब हम एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, इसके आगे आने वाली प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव क्या कहती है कि भैया हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहां से लिए हमने, सी से, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 प्लस Z2 सेम रिजल्ट देगा Z2 प्लस Z1। इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास आती है थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ Z1 Z2 Z3 the three complex number from C then Z1 plus Z2 plus Z3, Z1 plus Z2 plus Z3। कहते हैं आप फर्स्ट टू को ऐड करो फिर लास्ट में ऐड करो थर्ड, या पहले लास्ट टू को ऐड करो फिर फर्स्ट ऐड करो, रिजल्ट्स विल बी सेम। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के अंदर ये क्या चलती है आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब एडिशन वाली, आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी।
अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें क्या वर्क होता है। कहता है जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ऐसा नंबर आप ऐड कीजिए कि आपको जेड ही वापस मिल जाए। तो ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि ये वापस हमें मिले। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होगा, जीरो, जीरो आपको ऐड करना होगा। तो जीरो क्या बन गया, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। जीरो क्या कहलाएगा, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल अगर देखें, मान लीजिए जेड मेरे पास था 2 + 5 आया था। जेड में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि जेड मिले। तो मेरे पास था 2 + 5 आया, मैंने इसमें ऐड किया 0 + 0 आया, तो मेरे पास क्या बना, 2 + 5 आया, सेम रह गया, कोई चेंज नहीं आया। तो जो ये बना, ये वाला जिसको हम बोलते हैं जीरो, तो ये ऐसा नंबर बना जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहलाएगी, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। अब हम बात करते हैं जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐड कीजिए कि आपके पास क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी का मतलब, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी चल रही थी, जीरो, इसका मतलब आपके पास जीरो मिले। तो एक सिंपल सी बात है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट तो जीरो आने वाला है। सो माइनस जेड इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, एडिटिव इनवर्स किसका, ऑफ जेड। जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा। मान लीजिए हमारे पास है 2 + 4 आयोटा, तो माइनस जेड क्या होगा, -2 - 4 आयोटा। अब इन दोनों का अगर हम देखें, इसमें से इनको अगर हम ऐड करके लिखे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो ये आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। तो हमने क्या पढ़ा है अब तक, कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, वेयर आयोटा के जो बोलते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ -1, हमारे पास आयोटा बनता है बेटा, हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस फॉर्म में जो नंबर होंगे उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, जिसके अंदर a और b रियल नंबर होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर का a जो है वो रियल पार्ट होता है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। और इसमें हमने पढ़ा अलजेब्रा, अलजेब्रा में इनके एडिशन पे हमने पढ़ा। तो एडिशन पे क्या पढ़ा हमने कि भैया अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो कैसे करना है। तो उनका रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। फिर हमने पढ़ा इनकी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उनका एडिशन करेंगे तो अगेन वो ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, Z1 + Z2 = Z2 + Z1, सेम रिजल्ट होगा। एसोसिएटिव में क्या पढ़ा, Z1 Z2 Z3 हमने लिए, तो पहले दो नंबर को ऐड करो फिर लास्ट वाला करो, या पहले लास्ट टू करो फिर फर्स्ट। एडिटिव आइडेंटिटी, जेड में ऐसा कोई नंबर ऐड करो कि जेड ही मिले, तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। एडिटिव इनवर्स में जेड में ऐसा नंबर ऐड करो कि आइडेंटिटी मिले, आइडेंटिटी जीरो थी तो -जेड हमें ऐड करना होगा। तो ये हमने अभी तक पढ़ा एडिटिव एडिशन के बारे में। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, देखो बेटा अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। तो क्या है, अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए तो ये कहता है Z1 - Z2 किस तरीके से कैलकुलेट होगा। Z1 लेट इट विल बी, Z1 हमने लिया a + आयोटा b या a1 + आयोटा b, और आप एक काम करो a और b से ही लिख लो, Z2 का आप लिख लो c + आयोटा d। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल रियल में से a - c + आयोटा b - d। तो हमने पहले भी बताया था, रियल का रियल में से सब्ट्रैक्शन होगा और इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट पे। रियल पार्ट रियल में सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में सब्ट्रैक्ट होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। अब है मल्टीप्लीकेशन, हमें कैसे करना है। तो Z1 डॉट Z2 मल्टीप्लाई अगर हमें करना है, जैसे हमने लिया a + आयोटा b और यहाँ पे c + आयोटा d।
अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली हमें मल्टीप्लाई करनी है। ए को मल्टीप्लाई सी के साथ कर दीजिए, ए सी। ए की डी के साथ इसके साथ होगी तो आयटा ए डी, बी की इसके साथ होगी तो आयटा बी सी, और लास्ट वाले की इसके साथ होगी तो ये बनेगा आयटा स्क्वायर बी डी। अभी देखो ये बना ए सी प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, आयटा, क्या बनेगा ए डी प्लस बी सी। आयटा स्क्वायर हमने पढ़ा था क्या होता है, -1। क्यों, कैसे आया था, क्योंकि आयटा -1 का स्क्वायर रूट है। जैसे स्क्वेयरिंग करेंगे हम, आयटा स्क्वायर बनेगा, राइट में -1, तो यहाँ आयटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1, तो ये बन गया बी डी। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयटा ए डी प्लस बी सी, ये बन गया Z1 डॉट Z2। हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है ध्यान से देख लेना। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन हमें मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे एडिशन की प्रॉपर्टी चली थी, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनकी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, Z1 डॉट Z2 की मल्टीप्लाई की तो क्या बना, वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आया या नहीं आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये A प्लस आयटा B फॉर्म में है या नहीं है। ये A का काम कर रहा है, आयटा B, तो इसका मतलब ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ये प्रॉपर्टी आपके पास होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर आपके पास यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, कॉम्यूटेटिव। जैसे वहां पे एडिशन में था, यहाँ भी आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा कॉम्यूटेटिव। इसमें क्या होगा, Z1 डॉट Z2 किसके इक्वल आएगा, Z2 डॉट Z1। वहां पे एडिशन में था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। थर्ड आपके पास आएगी एसोसिएटिव, वो आएगा Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले दो की मल्टीप्लाई करें, फिर थर्ड के साथ करें, या लास्ट टू को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे सेम होगा। ठीक है। अब जैसे वहां पे आपके पास थी, यहाँ पे भी आएगा मल्टीप्लीकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को जड़ मिले। देखो वहां ऐड करना था तो 0 लिया, या मल्टीप्लाई, जड़ को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो आपका आंसर क्या होगा, आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो जो 1 आया, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 0 आयटा। तो ये आपके पास क्या बन गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बन गई। अब बात आती है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, वह एडिटिव इनवर्स था, जड़ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आए। आइडेंटिटी का मतलब 1 आए। तो सिंपल सी बात है, मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि 1 आएगा, 1 ओवर जड़ से। जड़ को मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 1 आएगा। तो 1 ओवर जड़ क्या बन गया, एडिटिव इनवर्स। तो आप यहां पे लिख सकते हो 1 बाई जड़ इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जड़। क्या बन गया, इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इसमें एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, Z1 डॉट Z2 प्लस Z3। आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सा रूल है, Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। ये आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि किसमें है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। जैसे हमने एडिशन पे किया था, इसमें जो मेन ध्यान रखना है आपको, एक तो आइडेंटिटी वाली 1 आइडेंटिटी का काम करता है। एक जब भी इनवर्स लोगे, जड़ का इनवर्स आप ऐसे लिखोगे क्या होगा, 1 बाई जड़।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z, और एडिशन में क्या होता है उसका नेगेटिव होता है बेटा। एडिशन में क्या होता है उसका नेगेटिव होता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में उसका रेसिप्रोकल करके हम सोल्व करेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट है डिवीजन हम कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, z1 a प्लस आयोटा b, z2 c प्लस आयोटा d। हमें इनका डिवीजन लेना है, डिवाइड करना है z1 बाई z2। क्या होगा a प्लस आयोटा b डिवाइड बाई c प्लस आयोटा d। बट एक्चुअली हम क्या करते हैं z1 डॉट z2 को हम सिंपली ये लिखेंगे z1 मल्टीप्लाई 1 ओवर z2। तो यहां से अगर इसकी बात करें z1 बाई z2 तो हमें कैसे लिखना होगा a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई 1 ओवर c प्लस आयोटा d। अब हमारा काम यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब भी नीचे वाला डिनोमिनेटर में आपको कोई भी प्योरली रियल बनाना है नीचे वाला, ये याद रखना। और प्योरली रियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन पहले भी हम करते आए थे। तो यहाँ पे क्या होगा c माइनस आयोटा डी ओवर c माइनस आयोटा डी। तो क्या बना, यहाँ पे बना a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा c माइनस आयोटा डी से। नीचे वाले में देखो क्या बना a प्लस आयोटा डी किससे मल्टीप्लाई होगा c माइनस आयोटा डी। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई a की c के साथ ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc, और इसकी होगी माइनस आयोटा स्क्वायर bd। डिनोमिनेटर में क्या होगा ध्यान से देखना, c की c के साथ c स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्म बन गई आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमने c स्क्वायर माइनस b क्या है आयोटा d है b की जगह, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ बना AC, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो AC और ये प्लस का क्या हो जाएगा BD। इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे BC पॉजिटिव है और AD नेगेटिव है। डिवाइड बाई, ध्यान से देखो, यहाँ बनेगा c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही -1 रखोगे आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा प्लस। अब डिनोमिनेटर कंप्लीटली रियल नंबर बन चुका है, इस फॉर्म में आपको लिखना है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है डिनोमिनेटर में, तो आप उसका रैशनलाइजेशन करे ही करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, आपके पास आइडेंटिटी हो चुकी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या लिख रखा है आपकी बुक के अंदर, फिर चलते हैं। एक लास्ट टॉपिक है मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस क्या होता है, फिर कॉन्जुगेट, दोनों ही आपको करवाएंगे। दो टॉपिक है यहाँ पे, एक तो आएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा आएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले बात करें मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z हमारे पास a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस इस तरीके से लिखेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो। ध्यान रखना एक चीज को, इसमें आयटा मत ले लेना, सिर्फ रियल पार्ट, इसको आप लिख सकते हो रियल पार्ट उसका स्क्वायर है, और इमेजिनरी जो पार्ट है उसका स्क्वायर है। इसमें आयटा बी के साथ काफी बार स्टूडेंट क्या करते हैं, आयटा बी लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। आपको क्या रखना है, सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपको रखना है। जैसे मान लीजिए z है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, अगर मैं इसका मॉडुलस बनाना चाहूं तो मेरे को करना होगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, स्क्वायर द रूट, दैट्स ऑल। तो ये बन गया 4 + 9 √13।
तो आपको इस तरीके से बनाना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बहुत ज्यादा आसान है। फिर आता है कॉन्जुगेट। मान लीजिए जेड हमारे पास है a प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, उसके ऊपर बार लगाएंगे, क्या होगा a प्लस आयोटा बी इसके ऊपर लग गया। एक्चुअली क्या होता है, कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लेते हैं तो साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का। आपके पास यहाँ पे आपने लिखना है a माइनस आयोटा बी, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जेड हमारे पास है 5 प्लस 7 आयोटा और हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो 5 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 माइनस 7 आयोटा। क्या होगा, 5 माइनस 7 आयोटा। इस तरीके से हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब हम आपकी एक्सरसाइज को लेके चल रहे हैं। अच्छा, इस मॉडुलस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और है बेटा, और कॉन्जुगेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मेंशन और मैं लिख कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर हम आपकी एक्सरसाइज को चलेंगे। तो बेटा नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी है बेस्ड अपॉन मॉडुलस। तो Z1 डॉट Z2 की अगर मल्टीप्लाई है हमारे पास तो क्या होगा, उनका मॉडुलस सेपरेटली हम कर सकते हैं, Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस। सेकंड, इसी के अकॉर्डिंग डिवीजन पे Z1 बाई Z2 अगर है उसका मैग्नीट्यूड किया जाए मॉडुलस, तो Z1 का अलग से होगा और Z2 का मॉडुलस अलग से होगा। बशर्ते यहाँ पे एक चीज ये याद रखनी है कि जो Z2 का मॉडुलस होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है, जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, जो आपके पास Z1 डॉट Z2 अगेन, बट ये किस पे आएगी, कॉन्जुगेट के ऊपर, मॉडुलस नहीं होगा एक्चुअली, कॉन्जुगेट पे। तो कहता है Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट आप लिख सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि डिवीजन पे चलेगी आपके पास, सॉरी एडिशन पे, Z1 प्लस Z2 और इसका कॉन्जुगेट लेना है हमें, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, और अगर माइनस है तो हमें क्या लगाना होगा इसमें, माइनस। इसी तरीके से Z1 बाई Z2 और उसका हमें क्या करना है, पूरे का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 का भी क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है Z2 नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इनके ब्याह पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एक्सरसाइज से रिलेट करते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज आपकी 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। इसका पहला जो सम है उसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं आपको कि क्या है क्वेश्चन, क्या हमें सोल्व करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन फ्रॉम 1 to 10 इन द a प्लस आइटा बी फॉर्म। कहता है आपको इस फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है 1 से 10 तक। इसके कुछ बेसिक रिजल्ट है जो हमें यूज करने, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आइटा क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा, अभी पढ़ा था हमने। आइटा की 4 क्या होता है, 1। आइटा की 4 क्या होगा बेटा, 1। इनका यूज हमारे पास होना है। पहला सम है 5 आइटा, फर्स्ट वन 5 आइटा मल्टीप्लाई किससे हो रही है, -3/5 से, 3/5 और आइटा। एक सिंपल सी बात है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से तो 5 कैंसिल होगा, -3 और आइटा की पावर 2, और 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -3 आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3, पॉजिटिव 3 आ जाएगा। सेकंड जो सम है आपके पास दे रखा है आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 9, आइटा की 9 प्लस 19, सॉरी आइटा की 9 प्लस आइटा की पावर 19। अब हमें इनको सोल्व करना है। तो बेटा आइटा की पावर जो 9 है इसको आप क्या लिख सकते हो, आइटा की 8 इंटू आइटा लिखा जा सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हो आइटा की 16 प्लस में है,
आइटा की 16 और आइटा की 3 लिखा जा सकते हैं। आइटा की 8 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 2 इंटू आइटा। आइटा की 16 को 4 की पावर 4 और आइटा क्यूब सॉरी आइटा की 4 होता है 1 इंटू आइटा। आइटा की 4 1 की पावर 4 और आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा। तो ये तो टोटली बन गया आइटा। यहाँ 4 1 होगा, ये क्या बनेगा माइनस आइटा, तो रिजल्ट क्या आने वाला है 0। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आइटा की पावर -39 है, हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, कैसे सोल्व करेंगे। आइटा की पावर आ रही है -39, आप इसको 1 ओवर आइटा की पावर 39 पॉजिटिव करके लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना है 1 ओवर ये 4, क्योंकि 4 होता है 1, तो 4 से डिवाइड कर लो कंप्लीटली कहां तक जाता है। तो आइटा की पावर 36 और आइटा की पावर क्यूब, क्योंकि 36 4 की टेबल में आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 4 की पावर 9 इंटू आइटा क्यूब। आइटा क्यूब का रिजल्ट हमारे पास क्या है माइनस आइटा, तो ये तो बन गया 1, ये बना माइनस आइटा, रिजल्ट बना 1 ओवर आइटा विद माइनस साइन। अब नीचे आइटा होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड, ये बनेगा माइनस आइटा डिवाइड बाई आइटा स्क्वायर। सो माइनस आइटा डिवाइड बाई आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा आइटा आ जाएगा आपके पास। ये तो समझने के लिए ऐसे होगा। तो इस तरीके से आपको सम सोल्व करने हैं। मैंने फर्स्ट 3 सम सोल्व कर दिए, आगे आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 और सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा उसको। 7 सम क्या है, 7 में लिख रखा है 1/3 प्लस आइटा 7/3 और इसकी मल्टीपल प्लस एडिशन है 4 प्लस आइटा 1/3। जो रिजल्ट बनेगा इनका उसका मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है -4 बाई सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, एक्चुअली क्या है सब्ट्रैक्शन है। -4/3 प्लस आइटा के साथ पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, एडिशन करना है, तो रियल में ऐड होगा, तो क्या होगा 4 प्लस 1/3, रियल पार्ट ऐड हो गया, कॉम्प्लेक्स में 7/3 प्लस 1/3, ये तो इन दोनों का सम हो जाएगा। यहाँ माइनस है, बाहर नेगेटिव है, तो 4/3 और माइनस का आइटा हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस का 4/3 होगा और ये आइटा होगा माइनस 4, क्या बना 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13/3 7 1 8/3 आइटा इसके साथ। यहाँ पे क्या होगा प्लस का 4/3 माइनस का आइटा। अब फिर इसमें रियल में ऐड कर दो, तो 13 और 4 17/3 और ये दोनों आइटा वाले एक साथ, आइटा तो यहाँ रख लिया, क्या बनेगा 8/3 -1, तो 17/3 आइटा यहाँ से 8 - 3 5/3। ये आपका आंसर आ जाएगा, किस फॉर्म में है a प्लस आइटा b की फॉर्म में। तो क्या करना है हमें, रियल को रियल के साथ ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है, इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सम है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 8th है 9th है और 10th है, इनमें से मैं आपको एक सम करा रहा हूं, बाकी आप कर सकते हो। जैसे आपका 4 वाला क्वेश्चन है, 1 माइनस आइटा की पावर 4 कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। 1 माइनस आइटा हैविंग पावर 4, आप एक काम करो 1 माइनस आइटा की पावर 2 और होल पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को 2 का 2 स्क्वायर लिख दिया हमने, तो यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस
आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ये रिजल्ट आ जाएगा इसका होल स्क्वायर बाकी। तो देखो 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा -4। क्या आंसर होगा, -4। अभी इसका एक सम है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9th या 10th, मैं 10th करवा देता हूं आपको। क्या लिखा हुआ है 10th में? 10th में लिखा हुआ है आपके पास -2 माइनस 1/3 आयोटा होल पावर 3 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। इसका एक तो रूल ये कहता है -1 कॉमन ले लो, ये बनेगा 2 + 1/3 आयोटा होल पावर 3। अब -1 की पावर 3 और 2 + 1/3 आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा -1 इंटू इसका होल क्यूब। आपके पास a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको। क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो यहाँ पे पहले वाले का क्यूब कर दो, दूसरे वाले का क्यूब करो, फिर क्या होगा +3 टाइम्स पहले का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 आयोटा, प्लस अब की बार क्या करना होगा 3 टाइम्स 2 और 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको हमें ओपन करना है। तो 2 का क्यूब 8, यहाँ पे बन गया 1/27 आयोटा की पावर 3। यहाँ पे 3 इंटू, देखो 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4 आयोटा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 ये बन गया 6 मल्टीप्लाई 1/9 आयोटा स्क्वायर। अब जहां आयोटा क्यूब है वहां माइनस आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर का क्या होगा -1। तो यहाँ पे बना 8, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, और माइनस का क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो 2/3। यहाँ माइनस का आयोटा आएगा क्योंकि आयोटा क्यूब है, तो 4 आयोटा माइनस 1/27 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 22/3 प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन लो बेटा, 4 - 1/27 आयोटा, फिर आयोटा ले लिया था कॉमन। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो 10 तक सम हमें सिंपली करने हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन फ्रॉम 11 to 13। आपको क्या करना है यहाँ पे इन सभी में आपको, तो बेटा आपके पास यहाँ 1 to 10 सम हो चुके हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है। ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का और बाकी पार्ट जो क्वेश्चन है वो हम कल करवाएंगे आपको फिलहाल ये करना है कि पहले 10 सम एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आने वाले जो कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए वो और आगे वाले कल हम आपकी क्लास लेंगे तो उसमें ये आएगा। आज के लिए बेटा बस इतना ही होगा।